गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हांसदा। मैं आप लोगों को आज एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपका एक टॉपिक है व्यवसाय के स्थान के आधार पर कर नियोजन करना, टैक्स प्लानिंग विथ रेफरेंस टू लोकेशन ऑफ अंडरटेकिंग। कहने का अर्थ है कि व्यवसाय का जो स्थान होता है वो भी मायने रखता है आपके टैक्स प्लानिंग के लिए, कि अगर आप किस जगह पे आप अगर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो उससे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे आप अपना डिडक्शन अवेल कर सकते हो और अपने टैक्स को सेव बचा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो लोकेशन के आधार पे जो टैक्स डिडक्शन दिया हुआ है वो आपका 5 है, जिसमें से पहला जो है इनकम फ्रॉम न्यूली एस्टैब्लिश यूनिट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 10A है लोकेशन के आधार पे। दूसरा सेक्शन जो है वो रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ an undertaking engage in development of special economic zone, सेक्शन 80I-A-B है। थर्ड आपका रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टन अंडरटेकिंग इन सर्टन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सेक्शन 80I-C है। और फोर्थ है आपका रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ होटल इन स्पेशल स्पेसिफाइड एरिया, सेक्शन 80I-D। और आपका पांचवा डिडक्शन जो है वो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेक्शन 80I-E। यानी कि ये 5 जो आपका डिडक्शन है वो लोकेशन के आधार पे दिया गया है, जिसमें से मैं आज आपको डिस्कस करने जा रही हूँ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सेक्शन 80I-E। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आप अपना कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हो तो उसमें आपको उसके लिए आपको क्या प्रोविजन है, क्या डिडक्शन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गैंग, त्रिपुरा, आपका असम, ये जो आपका स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया या पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। तो इन राज्यों में कौन कौन सा और क्या व्यवसाय करना चाहिए जिससे आपको छूट मिल सकती है। व्यवसाय यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय ये इसलिए सरकार देती है ताकि ये जो पिछड़े इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के इलाके जो है, तो उनको वहाँ पे व्यवसाय स्थापित हो सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय है उनका कैटेगरी यहाँ पे है। पहला जो है जो आप वहाँ लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट एरिया में सेक्शन 80I डिडक्शन लेने के लिए, पहला तो है आपका होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री जो भी आप रेस्टोरेंट या होटल लगा हुए, तो वो जो होटल होगा वो 2 स्टार से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट आपका जो होटल होगा वहाँ वो 2 स्टार होटल होना चाहिए। दूसरा है अगर आप वहाँ पे कोई क्लिनिक खोलना चाहते हो, हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे उसका 25 बेड होने चाहिए, मिनिमम आपका बेड कैपेसिटी जो है 25 होनी चाहिए। फिर वहाँ पे आप वृद्धाश्रम जो ओल्ड एज होम है वो भी आप वहाँ पे बना सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट इंडस्ट्री जो आप वहाँ पर चला सकते हो नॉर्थ ईस्ट एरिया में सेक्शन 80I का डिडक्शन लेने के लिए, वो है होटल प्रबंधन, खान पान, शिल्प, खाद्य शिल्प, उद्यमिता विकास, नर्सिंग, पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन संबंधी प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था का संचालन। ये सब जो है इंडस्ट्री, शिल्प का इंडस्ट्री, पैरामेडिकल का इंडस्ट्री और नर्सिंग इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ये सब जो है आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर व्यवसाय लगाते हो तो आपका सेक्शन 80I का आपको डिडक्शन मिलेगा। उसी तरह से आपका सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र अगर आप चलाना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो भी आपको सेक्शन 80I का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है
सूचना प्रौद्योगिक हार्डवेयर का निर्माण, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, वो अगर आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भी आपका वहाँ पे सेक्शन 80 ई का डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो भी वहाँ पे आपको सेक्शन 80 ई का डिडक्शन मिलेगा। ये तो था कि व्यवसाय कौन कौन सा मस्ट वहाँ पे स्टार्ट करें नॉर्थ ईस्ट एरिया में सेक्शन 80 ई का रिडक्शन प्राप्त करने के लिए। अब हमारा ये जो इंडस्ट्री है, दूसरा कंडीशन है कि ये जो इंडस्ट्री है 1 अप्रैल से पहले शुरू हो जाना चाहिए और 1 अप्रैल 2017 के पहले दिन से समाप्त हो जाना चाहिए, और अभी भी ये कंडीशन अप्लाई है। यहाँ पे या तो वस्तु का निर्माण होगा या उत्पादन होगा, या वस्तु का निर्माण और उत्पादन और या उसका विस्तार। जो भी इंडस्ट्री है, जो अब इंडस्ट्री था, उसमें या तो वस्तु का अब उत्पादन होगा, निर्माण होगा या उसका एक्सटेंशन होगा, तो भी आपको सेक्शन 80 ई का डिडक्शन मिलेगा। अब है कि जो भी सेक्शन 80 ई का डिडक्शन लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से नया होना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी है वो न्यूली स्टैब्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो है पुराने होटल को, पुराने नर्सिंग होम को या पुराने जो भी इंडस्ट्री लग रहे हैं वो उसका रिकंस्ट्रक्शन हो या उसको पुराने चीज को नया बनाया गया हो, जो भी होटल है उसको नया बना दिया गया है, वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी होटल होगा, जो भी वृद्धाश्रम होंगे, वो पूरी तरह से नया होना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर पुराना भी अगर आप प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं तो वो प्लांट एंड मशीनरी का कम से कम 20% उसका वैल्यू जो है वो उससे नीचे होना चाहिए। मतलब पुराना जो मशीन अगर आपका है, अगर आपने यूज किया है, तो उसका मिनिमम वैल्यू 20% होना चाहिए। 20% से अबव वैल्यू का पुराना मशीन नहीं होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 80 ई का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पुराना मशीन हो, उसका वैल्यू कम से कम 20% हो, उससे ज्यादा आपका पुराना वैल्यू, पुराना प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट जो भी है वो आप यूज नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से आपका बिजनेस जो है नया होना चाहिए। सेक्शन 80 का डिडक्शन लेने के लिए आपको, अगर आप ये डिडक्शन अवेल कर रहे हो तो आप 10A, 10AA और 10B ये डिडक्शन अगर आपने लिया हुआ है तो सेक्शन 80 ई का डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो। कहने का अर्थ है कि या तो आप 10AA 10B का डिडक्शन लो या फिर 80 ई का डिडक्शन लो। दो डिडक्शन आपको एक साथ नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो भी आपका डिडक्शन अमाउंट होगा वो क्या होगा। डिडक्शन अमाउंट जो है वो आपका पहले 5 साल तक 100% फ्री रहेगा। जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जो भी आपको प्रॉफिट उस इंडस्ट्री से हो रहा है तो पहले 5 वर्षों तक उसका 100% डिडक्शन होता है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर वो आपने लगाए हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, उससे आपका लेस हो जाएगा। ये भी कंडीशन है। और आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होना चाहिए और प्रिस्क्राइब फॉर्म में फिल करके ही आपको इस सेक्शन का आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू।